हर दिन ये औरत सोने से पहले एक ग्लास दूध पीती थी, लेकिन आज उसे दूध का स्वाद थोड़ा अलग लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और उसकी लोअर बॉडी थोड़ी सूजी हुई और दर्द में थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि उसके पजामा का पहला बटन जो वो कभी बंद नहीं करती, वो किसी वजह से आज बंद था। औरत को एकदम से लगा कि रात को शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने ये बात अपने भाई को बताई, जो एक डॉक्टर है। चेकअप के बाद साफ हो गया कि उसके साथ वाकई में गलत हुआ है, और एक बार नहीं कई बार। उसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा तो वो पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे डर लगने लगा कि लोग उसे अलग नजरों से देखेंगे अगर ये केस इन्वेस्टिगेट हुआ। उसने पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं की, लेकिन वो चुप भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने और उसके भाई ने मिलकर क्लूज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे एक खिड़की पर रखा रूमाल और खुली हुई खिड़की के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए फिलहाल उसे ये सब छोड़ना पड़ा। अपनी बहन की सेफ्टी के लिए भाई ने हर दिन उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो ग्रोसरीज भी खुद लाने लगा। एक दिन उसने दरवाजे और खिड़की के रिफ्लेक्शन में एक सस्पिशियस आदमी को देखा। ये वही आदमी था जो पहले भी कई बार इधर उधर नजर आया। कल जब औरत एक रेस्टोरेंट से बाहर निकली, वो आदमी प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बस वहां से गुजर रहा हो, और उस टाइम उसका भाई भी उसे देख रहा था। उस आदमी के बिहेवियर ने भाई को डाउट में डाल दिया। उसने अपनी बहन को बताया कि उसे शक है, लेकिन औरत को लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में केविन उस औरत से चुपचाप प्यार करता था, लेकिन अपनी शाय नेचर की वजह से केविन पिछले 4 सालों से कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो अपने दिल की बात उस लड़की को बता सके। वो बस चुपचाप उसकी हर बात पर ध्यान देता रहा। लेकिन जब उस औरत के साथ वो एक्सीडेंट हुआ और उसने आधे महीने की सिक लीव ली, तो केविन को उसकी बहुत कमी महसूस होने लगी। जब वो औरत वापस काम पर आई तो केविन ने सुना कि वो घर बदल रही है, फेंग शुई की प्रॉब्लम बताकर। लेकिन केविन उससे अच्छे से जानता था और उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। सच पता करने के लिए केविन ने कई बार उसका पीछा किया। ये सब सुनकर उसका भाई भी अलर्ट हो गया और उसने डिसाइड किया कि अब कोई क्लू मिस नहीं होना चाहिए। औरत को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उसने भाई का प्लान फॉलो करने का फैसला किया। केविन से सैंपल लेने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, जैसे कि सिगरेट बट कलेक्ट करना। लेकिन हर बार केविन सिगरेट फेंकता, वो लोग लेट हो जाते। फिर औरत ने खुद एक बहाना बनाया और केविन को डिनर पर इनवाइट किया, क्योंकि उसे पता था कि ज्यादातर मर्द डिनर के बाद सिगरेट पीते हैं। औरत को फाइनली एक सैंपल मिल गया, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स में ये सामने आया कि केविन क्रिमिनल नहीं है। औरत ने चैन की सांस ली। शायद वो शुरू से ही नहीं मानना चाहती थी कि केविन ऐसा कुछ कर सकता है। ऑफिस में उसकी इमेज एक अच्छे इंसान की थी। माफी के लिए औरत ने उसे फिर से डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन इस बार केविन ने उससे एक ऐसा सवाल पूछ लिया, क्या तुम्हें चोट लगी थी? जो सुनते ही औरत चौंक गई। ये सुनते ही वो पैनिक में आ गई और बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से निकल गई। लेकिन बाद में जब वो काल्म हुई तो उसने सोचना शुरू किया, इस पूरे मैटर के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते थे, उसका भाई और क्रिमिनल। तो केविन को कैसे पता चला? सच्चाई जानने के लिए उसने केविन को फिर से मिलने बुलाया।